नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है और लगातार जो है बड़े बड़े पार्टियां से लेकर निर्दलियों का जो है दौर जारी है। लोग अपने अपने दावे और पेश कर रहे हैं। वहीं हम अभी मौजूद हुए हैं मनोज कुशवाहा जी के पास, जो जदयू के प्रत्याशी हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब ये जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, जीत के बाद कितने विकास की बातें कर पाएंगे, क्या हो पाएगा, नहीं हो, इस सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। सर, नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, सर लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं दिन रात, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से आप? देखिए, मैं कुढ़नी विधानसभा से ये 5वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 4 बार मैं चुनाव पहले लड़ा हूँ, 5वीं बार मैं अभी लड़ रहा हूँ। अभी जो मैं लोगों के पास हम जा रहे हैं, जो लोगों का समर्थन, जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, आज तक के जितने भी हम चुनाव लड़े हैं आज तक इतना बड़ा समर्थन हमको नहीं मिला। ये हम श्रेय देंगे महागठबंधन के लोगों को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। ये सभी लोगों के सातों दलों का जो महागठबंधन बना, ये गठबंधन आज जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो सही मायने में पता चलता है कि महागठबंधन कितना मजबूत है और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितना वोट से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यह लड़ाई अब 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए वो दोनों लोग लड़ रहे हैं। जी सर, एक और जगह आरजेडी से थे अनिल सहनी, जिन पे ये घोटाला का आरोप लगा था सर, तो कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा क्या? नहीं, ये सब कोई असर नहीं है और हमको अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। ये सब कोई चर्चा क्षेत्र में नहीं है। चर्चा में एक ही क्षेत्र है, एक ही मुद्दा है कि हमारी सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में चली, जो उनका मैनिफेस्टो था है कि न्याय के साथ विकास, तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और हमारे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जी का है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और सही में मायने में देखने को मिलता है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो सच्चाई है कि महागठबंधन में A to Z की पार्टी है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र से लेके पूरे देश में जो छिड़ा हुआ है, उसमें कुढ़नी विधानसभा में हमको देखने को मिल रहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये बढ़ी है। बेतहाशा महंगाई बढ़ा है, जिसके चलते लोगों में बहुत परेशानी है और लोग बहुत इसके लिए महागठबंधन के साथ जुड़ भी रहे हैं। तो मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका कहना है कि उनसे बड़ा रैली इस पूरे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं किया, ना कर पाएगा। देखिए, ये हो सकता है, उनका अपना मामला है, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ लड़ाई अब 1 नंबर की नहीं है, लड़ाई 2 और 3 की लड़ाई है कि 2 और 3 के में कौन जाएंगे। और जो स्थिति बना है कुढ़नी का, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हम कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना बड़ा समर्थन हमको प्राप्त होगा। सर, बीजेपी के कई कद्दावर नेता लगातार दौरा कर रहे हैं, उनके भी अपने दावे और वादे हैं। उनका भी कहना है कि इस बार जदयू कहीं भी नहीं ठहरेगी, ये सिर्फ हवाबाजी। देखिए, उससे कोई फर्क उर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका सारे लोग जान रहे हैं कि कितना झूठा पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी उनका नामे पड़ा था और सही में वो है। वो पूरे देश को 2 ही लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये हमारी जनता खूब जान रही है। अब चूँकि जनता पूरा शिक्षित हो गई है और सब लोग पेपर पढ़ते हैं, आपका मीडिया चैनल सब लोग देखते हैं, गांव-गांव में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या हुआ और पहले की सरकार में क्या हुआ। सर, अगला सवाल हमारा है कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, सड़कें मैं भी दौरा किया हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनकी बातों को सुन रहा हूँ। लोगों की कठिनाई, पुलिसिया दबंग है, भ्रष्टाचार है, आपने अभी बताया कि बेरोजगारी है, महिलाओं की, जब महिलाओं से हमने बात किया तो उन्हें भी अपने सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। सर, क्या लगता है कि आप जब दौरा कर रहे हैं जीत के बाद इन सारी चीज़ों को पूरा देखिए, हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई मामला नहीं। विकास के मुद्दे पर आइएगा तो इस कुढ़नी में मात्र चूँकि हम 7 साल से विधायक नहीं रहे, हमारे पहले जब हम विधायक थे 10 वर्षों तक लोगों का सेवा किए। उस समय हजारों करोड़ का हमने काम करा, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जो भी काम हुए हम कराए। और उसके बाद जब हम चुनाव हार गए
तो हमको लगता है कि कुरहनी में जाने के बाद पता चला कि हम जहाँ काम छोड़े थे वहीं पर पड़ा रह गया। ये बीच के दिनों में जो विधायक हुए एक भी काम नहीं किए और जनता के बीच सिर्फ घूम के भोज खाने का काम किया और सिर्फ घूमते रहे और कोई काम नहीं किया। नीतीश जी सड़क के लिए जाने जाते हैं, पूरे जाल बिछा चुके हैं, कुर्नी में नहीं है सर। आप कुरहनी में चल के देखिए, मात्र 10 से 15% सड़क ऐसा होगा जो नहीं बन पाया होगा। उसका रीजन यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक केदार गुप्ता जी हैं जी। और हम रहते थे जिस समय हम इस रोड का सर्वे कराए थे, CNCPL को नेटवर्क बना था, उस समय 500 की आबादी से नीचे, 500 से आबादी के ऊपर, 1000 की आबादी के ऊपर जितने भी सड़क है सब सड़कों का सर्वे हम करा चुके थे। हमारे नहीं रहने के बाद ये सारे काम जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। हम लोगों से कह रहे हैं जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है, काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, हम लोगों को कहा है कि निश्चित तौर पर हम काम करेंगे, जो बचे हुए काम को पूरा करेंगे। और सबसे बड़ा काम यहाँ है, कुरहनी का विकास हम तभी मानेंगे जब हमारे नौजवान बेरोजगार पढ़े लिखे लोग सड़क पर घूम रहे, उनको काम नहीं मिल रहा है। जिस दिन उनको हम बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्री लगवाना शुरू करेंगे, उस दिन हम मानेंगे कि कुरहनी का विकास हुआ। सर अंतिम सवाल आपके है सर, एजेंडा क्या है सर और जीत के बाद प्राथमिकता क्या होगी? हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जीत के बाद मेरा प्राथमिकता है कि बेरोजगार, जो नौजवान बेरोजगार हमारे साथी मित्र हैं, पढ़ लिख के जो सड़क पर घूम रहे हैं, जो 2 रोटी के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने, उनके लिए हम कुरहनी में बड़ा इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करूँगा। हमने पहले ही चुनाव जीता था तो मैं कहा था कि मैं इस कुरहनी को एजुकेशनल हब बनाएंगे। और आज आप चल के देखिए, मेडिकल कॉलेज खुले, ट्रेनिंग कॉलेज बंद पड़े थे, वो खुलवाए हम। इसके बाद कितना स्कूल खुला कुरहनी में। हमको लगता है कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ हाई स्कूल नहीं बना, पंचायत सरकार भवन नहीं बना। लगभग विकास यहाँ हुआ, लेकिन हमारे नहीं रहने के बाद विकास जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया। इसके दोषी मेन रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक रहे केदार गुप्ता जी हैं। सर मेरा अंतिम सवाल है सर कि अभी जब मैं सर्वे कर रहा था जनता के बीच, तो उनका एक शिकायत है आपसे कि साहेब मिलते नहीं है, कम समय देते हैं, क्या है? आपको बताना चाहेंगे कि इस बिहार में अगर कोई एक लोग होगा कि पटना में मंत्री विधायक रहते हुए नहीं रहने वाला कोई आदमी होगा तो उसका नाम मनोज कुशवाहा है। आप चल के ऑफिस देख लीजिए, हम 6 बजे ऑफिस में बैठते हैं, 2 बजे जाते हैं और 2 बजे के बाद फिर पुनः 5 बजे शाम को आते हैं और 10 बजे रात में। पूरा दिन लगभग 12 घंटा हम जनता के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। संजोग से मेरा घर जहाँ पड़ता है मिडिल सेंटर में पड़ता है। कुरहनी के चारों तरफ से देखिएगा तो बीच मिडिल सेंटर में हमारा ये ऑफिस है, घर है, और हम जहाँ तक बन पड़ता है लोगों का काम करते हैं। सर कुरहनी की जनता को कोई संदेश? कुरहनी के जनता के आपके माध्यम से अपील है कि महागठबंधन की सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से हमको जो टिकट मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, कुरहनी के महान मतदाता मालिक हमें आशीर्वाद दे, सेवा करने का मौका दे। यही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मनोज कुशवाहा जी को, जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और शिकायत जो थी जनता का उसे भी हमने इनके सामने रखा। इस पे भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक जो है ये लगातार मौजूद रहते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है कि छूट सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत जगह जाना होता है, इस सब चीज़ों के कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर इनका कहना है कि जीत के बाद जो है मेरी पहली प्राथमिकता रोजगार का सृजन करना है, फैक्ट्रियों कब लगाना है, इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो है ये लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने दावे और वादे, अपने एजेंडा को पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।